नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। बड़ी जानकारी आपको देते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फैज ए इलाही मस्जिद के पास एमसीडी की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर ऐसी कार्रवाई लोगों की आस्था को आहत करती है और इससे विरोध स्वाभाविक है। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन, समाजवादी पार्टी का एक्शन पर रिएक्शन। पूर्व सांसद ने पत्थरबाजी पर एतराज जताया, लेकिन बुलडोजर एक्शन को गलत बताया। समाजवादी पार्टी नेताओं ने हद कर दी, प्रोटोकॉल के तहत गए नदवी। दिल्ली की 100 साल पुरानी फैज़ इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन और पत्थरबाजी की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन ने बुलडोजर कार्रवाई पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने प्रशासन को घेरते हुए सवाल उठाए कि आधी रात के समय बुलडोजर से तोड़फोड़ सरासर गलत है। अतिक्रमण के नाम के ऊपर उत्पीड़न जो किया जा रहा है, तो आदमी कब तक आंदोलन नहीं करेगा। हम ये समझते हैं कि बहुत सिलेक्टिव कार्रवाई की जा रही है। अगर यूनिवर्सल हो, एक सी कार्रवाई हो हर जगह, तो आदमी को सब्र आ जाता है। लेकिन जब एक सी कार्रवाई नहीं होती है और खासतौर से धार्मिक स्थलों के ऊपर अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं जो लोगों की भावनाओं से भी जुड़े होते हैं और लोगों की आस्थाओं से भी जुड़े होते हैं, अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो एक्शन का रिएक्शन तो हो गई। कब तक लोग बर्दाश्त करें? कब तक इस तरह से गिराई जाएंगी मस्जिदें और मदरसे और बाकी चीजें? क्या कल को जामा मस्जिद दिल्ली का भी कोई प्रमाण तो है नहीं। पत्थरबाजी की हिंसक वारदात के दौरान समाजवादी पार्टी सांसद मुहिबुल्लाह नदवी की मौजूदगी को पूर्व सांसद एसटी हसन ने प्रोटोकॉल बताया और कहा कि वे देश में कहीं भी अशांति की स्थिति में जा सकते हैं। जहां तक हमारे एमपी साहब की बात है, वो एमपी भी हैं और वो पार्लियामेंट की मस्जिद के इमाम भी हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वहां जाके देखते। ये प्रोटोकॉल है एक सांसद का। हिंदुस्तान में कहीं भी कुछ गलत हो तो वो जा सकता है। वो सांसद जी अगर वहां चले गए तो क्या आप लोग ये कहोगे कि साहब उन्होंने दंगा भड़का दिया? क्या उनके हाथ में पत्थर देखे किसी ने? क्या कोई कट्टा, कोई बंदूक, कोई रिवॉल्वर उनके हाथ में देखा था? क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और इत्तेफाक से मुसलमान हैं, तो बस सब पूरा मीडिया जो है वो उन पे फोकस करे हुए। ये कोई नहीं कह रहा कि रात के 2 बजे पहुंचे क्यों थे। हालांकि एसटी हसन ने पत्थरबाजी की घटना की निंदा करते हुए कहा कि पथराव गलत है, लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया कि मस्जिद को तोड़ने की अफवाह फैलाई गई और जिन परिस्थितियों में यह पथराव हुआ उसके लिए उकसाने वाले तत्व भी उतने ही जिम्मेदार हैं। रात के 2 बजे ठंडी रातों में बुलडोजर ले जाने की जरूरत क्या थी? वो भी इतनी सेंसिटिव जगह पे जहाँ मस्जिद थी, जहाँ पे एक दरगाह है। यह अफवाह ये उड़ गई कि मस्जिद को गिराने जा रहे हैं, दरगाह के ऊपर बुलडोजर चलेगा, तो नेचुरल बात है कि लोग उत्तेजित होंगे। लोगों ने अपना गुस्सा, अपनी प्रतिक्रिया दी। हालांकि पत्थरबाजी भी गलत है, कानून को हाथ में लेने का किसी को हक नहीं, लेकिन जिन लोगों ने ये उत्तेजना फैलाई, जिसने बारूद के ऊपर चिंगारी डाली, वो अधिकारी कौन थे जो रात के 2 बजे वहां पे गए और उन्होंने ये हरकतें करी? उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इन्हें आदत हो गई है, दिल्ली में कई मज़ार रातों रात गायब हो गए। ये समझ रहे थे कि जिस तरह से हमने औरों को करा ये भी कर डालेंगे। इंसान हैं हम सब लोग, ऐसा नहीं है कि जानवर है कि आप जिधर चाहा उधर हकाल दिया। हालांकि समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद ने जनता से अपील की कि वो किसी भी सूरत में कानून को अपने हाथ में न लें और शांति बनाए रखें, तो उधर एसटी हसन के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। वोट बैंक के नाम पर पत्थरबाजों के बचाव के काम पर समाजवादी पार्टी उतर चुकी है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन, जिन्होंने इससे पहले भी बहुत सारे विवादास्पद बयान दिए हैं यूसीसी को लेकर, सीए को लेकर, वो कहते हैं कि देखिए मस्जिद गिराई गई है दिल्ली में, ये अफवाह उड़ी तो पत्थरबाजी तो होनी ही थी, ये एक्शन का रिएक्शन हो गया। अच्छा, एक्शन का रिएक्शन हो गया, मतलब पत्थरबाजों को फिर से कवर फायर दे रही है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के सांसद भी
वहीं उस मौके वारदात पर मौजूद थे और वहां पर किस प्रकार से लोगों को भड़का रहे थे ये भी सामने आ चुका है। मतलब कि पहले अफवाह फैलाओ, भ्रम फैलाओ, फिर उसके बाद भड़काओ और उसके बाद किस प्रकार से पत्थरबाजी को अंजाम दो और उनको कवर फायर दो। तो ये बीबीसी कमेटी बन चुकी है, भड़काना, बहकाना और फिर कवर फायर देना। अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है। मस्जिदें तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो, आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो, क्योंकि आपके पास, आप में इतना दम तो है नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है उनको जवाब दे दो। आपके अंदर इतना दम नहीं है, क्योंकि आपका धंधा चलता है, आपके मित्रों का धंधा चलता है। अडानी की बिजली काट दीजिए, बांग्लादेश का इलाज हो जाएगा, लेकिन आप नहीं काटोगे। आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ता कि कौन हिंदू मर रहा है कौन नहीं मर रहा है। बंगाल का इलेक्शन आपको निगाह में है, वहां की नफरत आप बंगाल में बुलाने का काम कोशिश करोगे। लेकिन हम कहते हैं इतने कायर और इतनी डरपोक सरकार शायद पहली बार हो कि बांग्लादेश जैसे मुल्क के सामने हम बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। सवाल ये कि तुर्कमान गेट पर पत्थरबाजी की हाहाकारी तस्वीरें समाजवादी पार्टी के नेताओं की आंखें खोलने में नाकाफी साबित क्यों हो रही हैं? सवाल ये कि पथराव के दौरान समाजवादी पार्टी सांसद नदवी वहां क्या कर रहे थे? समाजवादी पार्टी नेता को पत्थरबाजी की घटना एसटी हसन को एक्शन पर रिएक्शन क्यों लगा? सवाल ये कि बुलडोजर एक्शन से एक खास संप्रदाय को टेंशन क्यों होने लगती है? स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।